दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि नोट का हिसाब को कैसे करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पूछा गया है 30,000 रुपये में 200 रुपये के कितने नोट होंगे। इसको देखिए आप 2 सेकेंड में बता सकते हैं। देखिए जब भी इस तरह का हिसाब आता है तो अधिकतर लोग इस तरह से हिसाब करते हैं। 200 रुपये का एक नोट रहेगा तो यह देखिए होगा 200 रुपये। अगर देखिए 200 का 2 नोट रहेगा तो यह होगा 400। इसी तरह से अगर 200 का 3 नोट रहेगा तो वह देखिए होगा 600। देखिए इस तरह से हिसाब करते हैं। अगर देखिए आप इस तरह से हिसाब करेंगे तो देखिए 30,000 रुपये तक पहुंचने में काफ़ी समय लग जाएगा। और इसमें देखिए अगर थोड़ा सा भी गलती होगा तो आपका देखिए टोटल कैलकुलेशन यह गलती हो जाएगा। आपको देखिए इस तरह से हिसाब नहीं करना है। आपको देखिए 30,000 रुपये में बताना है ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखिए 30,000 रुपये को। देखिए आपको 200 रुपये के नोट बताना है तो आपको देखिए इसमें 200 रुपये से भाग लगाना होगा। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। अगर आप 2 से 30 को काटेंगे तो यह कटेगा 15 बार में। इसके अंत में 0 है तो 1 जीरो इसके अंत में लगेगा। यानी देखिए 200 रुपये की अगर 150 नोट रहेंगे तो वह देखिए 30,000 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आपको हिसाब करना है। अगर देखिए आपसे यह पूछा जाता कि 30,000 रुपये में 500 रुपये के कितने नोट होंगे, तो देखिए इसको भी आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। सबसे पहले आप 30,000 रुपये को लिखिए और देखिए 500 रुपये का नोट बताना है ना, तो इसमें आप 500 रुपये से भाग लगाइए। देखिए यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। 5 से 30 को काटें, यह कटेगा 6 बार में। इसके अंत में 1 जीरो है तो इसके अंत में 1 जीरो लगेगा। यानी देखिए 500 रुपये की अगर 60 नोट रहेंगे तो वह देखिए 30,000 रुपये होगा। देखिए आपको इस तरह से हिसाब करना है। चलिए हम लोग एक हिसाब और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे पूछ दिए 1 लाख रुपए में 100 रुपये के कितना नोट होगा, तो देखिए इसको बताने के लिए आपको देखिए 1 लाख रुपए में जितने रुपए का नोट पता करना है इससे आपको भाग लगाना होगा। यह 2 जीरो से यह 2 जीरो कट जाएगा। ऊपर में देखिए 1000 आया ना, तो अगर देखिए 100 रुपये का 1000 नोट रहेगा तो वह देखिए 1 लाख रुपए के बराबर होगा। तो देखिए आपको इस तरह से हिसाब करना है। देखिए कभी कभी आपसे यह पूछा जाता है कि 200 रुपये के अगर 13 नोट रहेगा तो वह कितना रुपए होगा। तो देखिए इसका हिसाब करने के लिए आपको देखिए 200 रुपये से इसमें गुना करना होगा। देखिए गुना आप इस तरह से कर सकते हैं। 13 से गुना 2 में करें, यह होगा 26। इसके अंत में 2 जीरो है ना, तो इसके अंत में 2 जीरो को लगाना होगा। यानी देखिए 200 रुपये का अगर 13 नोट रहेगा तो वह देखिए 2600 रुपये होगा। अगर मान लीजिए आपसे यह पूछ दिया जाए 500 रुपये के अगर 17 नोट है तो यह कितना रुपये होगा, तो देखिए इसका भी हम लोग गुना करेंगे। देखिए 17 से गुना 5 में करें, यह होगा 85। इसके अंत में 2 जीरो है तो आपको देखिए इसके अंत में 2 जीरो लगाना होगा। यानी देखिए 500 रुपये की अगर 17 नोट रहेगा तो वह देखिए 8500 रुपये होगा। अगर मान लीजिए आपसे यह पूछ दिया जाए 50 रुपये के 40 नोट है तो यह कितना रुपये होगा, तो देखिए इसका भी हम लोग गुना करेंगे। 5 से गुना 4 में करें, यह होगा 20। इसके अंत में 1 जीरो है और यहाँ पर भी देखिए 1 जीरो है, तो इसके अंत में हम लोग 2 जीरो को लगाएंगे। यानी देखिए 50 रुपये की अगर 40 नोट रहेगा तो वह देखिए 2000 रुपये होगा। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से नोट का हिसाब को कर सकते हैं।